अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दुरूद व सलाम के साथ आज हम अपना पहला सबक तर्जुमातुल कुरान का शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तर्जुमा कुरान पाक का करने के लिए आपके पास एक लफ्ज़ी तर्जमे वाला कुरान पाक होना ज़रूरी है, और दूसरा अगर आपने साथ थोड़ी बहुत तफसीर भी देखनी है तो कोई ऐसा तफसीर वाला कुरान पाक भी अपने साथ रखें ताकि आप उसमें साथ साथ मुताला भी कर सकें, तफसीर को भी समझ सकें। किसी भी लुगत में तर्जमा करना कुरान पाक का अरबी ज़ुबान में तकरीबन 12 सदियों तक हमारे यहाँ इसका कोई रिवाज नहीं था इस्लाम में। दीन इस्लाम की तकमील के बाद से उम्मत मुसलमा में कुरान पाक को समझने के लिए अरबी ज़ुबान को समझा जाता था, अरबी ग्रामर को देखा जाता था, उसके एतबार से उसको समझा जाता था। फिर जो लोग समझ लिया करते थे वही दूसरे लोगों को उसके मफ़हूम से आगाह कर दिया करते थे। तकरीबन 12 सदियों तक इस्लाम की तकमील के बाद यही सिलसिला चलता रहा। फिर 13वीं सदी में आके शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का सबसे पहले तर्जुमा किया तो फ़ारसी ज़ुबान में। उस दौर में फ़ारसी ज़ुबान जो थी वो बैनुल-अक़वामी ज़ुबान समझी जाती थी, यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर बोली और समझी जाती थी, इसलिए उन्होंने इस ज़ुबान में इसका तर्जुमा किया। इससे पहले इसको हराम समझा जाता था कुरान पाक को किसी भी लुगत में तर्जुमा करने को। तो इसकी हराम होने की वजह भी ये थी कि कुरान पाक का तर्जुमा कमा हक़्क़ुहु नहीं अदा किया जा सकता दुनिया की किसी भी ज़ुबान में। अलबत्ता कुरान पाक के मफ़हूम को, अल्फाज के मफ़हूम को समझने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है जो हम तर्जुमा करते हैं दुनिया की किसी भी ज़ुबान में, लेकिन कमा हक़्क़ुहु जैसा कि अल्फाज अल्लाह ताला ने अदा फरमाए हैं, जितनी उनमें फ़साहत है, बलागत है, उस एतबार से दुनिया की किसी भी लुगत में कुरान के तर्जुमा मुमकिन नहीं है करना। तो इसलिए अल्लामा शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का तर्जुमा करके यानी एक तरह से मफ़हूम उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश की। इसका फ़ायदा फिर ये हुआ, फिर दुनिया की हर ज़ुबान में इसका तर्जुमा होने लगा और आम लोग भी इससे फ़ायदा उठाकर कुरान पाक को समझने के लिए काबिल हो सके। इसके हराम होने की वजह ये बयान की जाती है कि चूँकि यहूद व नसारा ने अपनी अपनी किताबों के तर्जमे किए और उन्होंने तर्जमे को ही असल किताब का नाम दे दिया, जिसकी वजह से असल किताब, असल मतन उनसे ख़त्म हो गया और तहरीफ के साथ तहरीफ मानवी भी होती गई और तहरीफ लफ्ज़ी भी ये चीज़ आती गई। तो उन्हें डर था उम्मत मुसलमान को कहीं ऐसा ना कुरान पाक के साथ भी ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे हम कुरान को, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि कुरान पाक को हम कुरान का मतन जो है वो असली तौर पे हम वही पढ़ते हैं, लेकिन तर्जमा जो है वो हम उसके साथ उसका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हुए उसको सीखते हैं। तो इस एतबार से हम कुरान पाक के तर्जमे को सीखने की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कुरान पाक का तर्जमा जो है दुनिया की किसी भी ज़ुबान में मुमकिन नहीं है करना, और अलबत्ता जो अल्फाज हमारे तर्जमे के तौर पे पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं किसी भी आयत के, किसी भी सूरत के, तो ये सब इसलिए होते हैं ताकि हम कुरान पाक के मफ़हूम को समझ सकें। तर्जमे का असल मकसद भी यही होता है कि मफ़हूम जो है वो समझ में आ सके, लेकिन असली मतन जो है, असल कुरान वही है। तर्जमे को हम कुरान का नाम नहीं दे सकते। दूसरी बात है तफसीर। तफसीर का मानी है लफ्ज़ी तौर पे हम यही करते हैं कि फसर से है, यानी खोल कर बयान करना। तो यानी कुरान पाक के मफ़हूम को खोल कर वजाहत के साथ बयान करना, किसी भी आयत को कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस इसके मफ़हूम क्या है, इसका सियाक़ व सबाक़ क्या है, इस हवाले से पूरी जानकारी और पूरा इसके बारे में मालूमात हासिल करने को तफसीर कहा जाता है। तो मुफस्सिरीन ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमें कुरान की तफसीर का भी इल्म, ज़रूरी इल्म तो लाज़मी होना चाहिए, और तर्जमे का भी। कुरान कहते हैं बार बार पढ़ी जाने वाली किताब को। इसके बहुत से नाम हैं, कुरान पाक में भी आया है, किताब है, मुबीन है, फुरकान है, हिदायत है, नूर है। कुरान पाक के मुतअद्दिद नाम हैं जी, और इसको मुसहफ़ भी कहा जाता है। सूरत के मानी की